हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपना जो प्रश्नावली है वो 16 कंप्लीट हो गई। ठीक है, 16.1, 16.2, 16.3 और 4। हर एक प्रश्नावली में अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है। जैसे 16.1 में घन घनाभ, 2 में बेलन, 3 में शंकु और 4 में गोला। ठीक है, तो अब हम इसकी विविध प्रश्न वाला सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो तुमको खुद को कर लेनी चाहिए, फिर भी मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, लेकिन केवल बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे होगा। और जो क्वेश्चन ऐसा है कठिन है थोड़ा बहुत, वो मैं सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 486 वर्ग सेंटीमीटर, घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो घन की भुजा याद हो जाएगी सीधे से ही। क्या होता है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुना में भुजा स्क्वायर। तो 486 में 6 से भाग दे देंगे और उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो भुजा आ जाएगी। ठीक है, दूसरा अपने पास क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवारों का सूत्र मैंने तुमको लिखा रखा है ना, तो सीधा सा सूत्र लगाना और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल देना। तीसरा जो क्वेश्चन है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले के आयतन का सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए, कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई आर क्यू लगा देना। आर का मान इसमें व्यास दिया गया है, आर 3 हो जाएगा। भाई व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की। तो त्रिज्या उसमें क्या मान लेना, 3 मान के मतलब 3 सेंटीमीटर रखना और 4/3 पाई आर क्यू से इसका आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो ये एबेसेड वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, सरल सरल है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे और ये करने तुमको खुद को ही है, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या है, किसकी है, आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देना। क्या होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पांचवा है, एक शंकु का आयतन है और ऊंचाई है, उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आयतन से हम त्रिज्या ज्ञात कर देंगे। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच हमें दिया गया है इसमें 6 सेंटीमीटर, आर निकालना है, तो आर आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास, किसका, अर्धगोले का व्यास है 42 सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलो ये मैं तुमको करा देता हूं। ठीक है, अर्धगोले का व्यास है, किसका है, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास। कितना दिया गया है, 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ पर पॉलिश कराने का व्यय, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का। क्या होता है, देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुना 7 गुना 21 गुना 21 गुना में 21, तो ये कट गया, 7 तिया 21। ठीक है, अब इन सब का क्या कर देते हैं,
गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद हमें इसमें क्या दिया गया है, हमें इसमें निकालना है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर व्यय हमें दिया गया है कितना, 20 रुपया। कितना दिया गया है, 20 रुपया। तो देखो सबसे पहले इनका गुना कर लेते हैं। 21 गुना 21 होता है 441 गुना में देखो 22 तिया 66 गुना में 3। इनको जब भी हम गुना करेंगे तो अपने पास कितना आएगा करके देख लेते हैं। देखो पहले कर लेते हैं 18 चैती 18 और 1 19 198। इसका गुना कर देते हैं किससे, 441 से। तो 1 9 8 8 चौके 32 का 2 का हासिल लगी 3 9 चौके 36 37 38 39 3 4 एकम 4 और 3 7। तो 2 मतलब यहाँ आएगा 2 9 और 7। तो ये हो जाएगा 8 1 10 11 12 13 हासिल लगी 1 10 और 7। अरे ये अपन ने पाई आर स्क्वायर है, ये 2 बार ही आएगा। अरे गलती हो गई है। तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 9 दूनी 18 और 98 गुना में 21 है ना। ये अपन ने क्यों लिख लिया, ये यहाँ मतलब आर स्क्वायर है, मैंने 3 बार कर दिया था उसका। तो देखो 198 एंड 2 गुना 198। तो 8 दूनी 16 1 9 दूनी 18 और 1 19 और 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा 9 8 15 11 और 4। तो ये कितना आ गया, 4159। कितना आ गया अपने पास, 4158 है, ये 8 का है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 20 रुपया है। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 20 रुपया है। तो खर्चा कितना होगा, इसमें गुना 20 से कर दो। गुना किससे कर देते हैं, 20 से। तो खर्चा जब भी होता है तो हमेशा गुना करते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है। 8 दूनी 16 5 दूनी 10 और 1 11 2 एकम 2 और 1 3 4 दूनी 8 और 0 रुपये है ना। 83,160 रुपया पैसे है। कितना है, 20 पैसे, सॉरी है ना। तो ये तो आ गया 20 पैसे। रुपयों में चेंज करना है तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.60 रुपया। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। 7वां क्वेश्चन है कि एक शंकु के अर्धगोले व एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, सरल है वैसे तो, पर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। एक शंकु, एक अर्धगोले व एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई, यानी कि आधार और ऊंचाई भी क्या है, बराबर है। देखो ये एक मान लो, इसी से तो क्या बना हुआ है, शंकु। इसी से क्या बनाया हुआ है, एक बेलन। आधार सेम और ऊंचाई सेम। और तीसरा क्या है, एक है अर्धगोला। क्या है,
अर्धगोला। तो अर्धगोला भी क्या है, ऐसे बना हुआ है वो। तो देखो ये तो बन गया एक बेलन, ये इसकी ऊंचाई बराबर है, और एक ऐसे बना हुआ है क्या, गोला। क्या बना हुआ है, गोला। तो इन तीनों का आधार और ऊंचाई क्या है, सेम है। ठीक है, तो आर और ऊंचाई बराबर है, तो क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो देखो हमें इनका क्या करना है, हमें इसमें निकलवाया गया है आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शंकु का आयतन, अनुपात बेलन का आयतन, अनुपात गोले का आयतन। ठीक, तो देखो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का होता है आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। होता ही नहीं होता भाई, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उस बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अपने पास फिर है तीसरा है क्या, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन हमें पता है कितना होता है, देखो 4/3 तो पूरे का होता है, इसका हो जाएगा 4 का आधा 2, तो 2/3 पाई आर क्यू। कितना है, 2/3 पाई आर क्यू, गोले का आयतन। तो देखो अब इसमें आर और एच का मान सब में क्या है, समान है। क्या है, समान। तो देखो क्या क्या चीज बचेगी, पाई से पाई कैंसिल। देखो आर और एच का मान बराबर है। ठीक है, तो देखो ये और यहाँ क्या है, आर क्यू। क्या है, आर क्यू। तो देखो आर क्यू को हम आर स्क्वायर और एच भी लिख सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आर इक्वल टू कितना है, कोई भी नंबर मान लेते हैं, आर इक्वल टू एक्स है, देन एच इक्वल टू भी क्या है, एक्स। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू। यहाँ इसकी जगह जैसे मान लो ये तो हो जाएगा एक्स क्यू, तो देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये भी एक्स क्यू। ऐसे ही यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। तो हम आर स्क्वायर एच से मिलके आर क्यू को काट सकते हैं, क्योंकि आर और एच का मान क्या है, समान है तीनों में। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अर्धगोले और इनका सबका क्या है, एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हुए हैं। किस पर बने हुए हैं, एक ही आधार व ऊंचाई पर। तो तुम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो R इक्वल्स टू एच। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो बचा 1/3, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 2/3। तो ये क्या आ गए, इनके आयतन आ गए। ठीक है, अब चाहो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3, देखो 1/3 1 एंड 2 3, सब में हम क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई। अगर हमको 1 2 3 में निकालना हो तो देखो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कैंसिल, तो शंकु का आयतन 1 होगा, तब बेलन का आयतन कितना होगा 3 और गोले का आयतन होगा 2। ठीक है, तो देखो वैसे भी फॉर्मूले से ही पता चलता है, बेलन का आयतन पाई आर क्यू है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच है तो 1/3, यानी इसमें 3 से डिवाइड दो, तो देखो बेलन का आयतन 3 है। ठीक है, इसमें 3 से डिवाइड दे दो तो किसका आयतन आ जाता है, शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन 1 है, बेलन का आयतन का अनुपात 2 है, और गोले के आयतन का अनुपात, मतलब गोले के शंकु का तो है 1, बेलन का 3 और गोले का है 2। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला रखे और उनको काट दिया, और R बराबर क्या है, H। ठीक है ना, क्योंकि वो एक ही आधार और उससे बने हुए हैं ना, तो सब में H का मान भी समान है और R का मान भी समान है। और भाई ये गोला है, तो गोला में तो R और H बराबर है, जैसे गोले का ये R है और ये उनका क्या है, H है, शंकु का और किसका, बेलन का। ठीक है,
तो आर और एच बराबर हो जाएंगे। तो अपने पास हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अब देखो 8वां है, एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार है और दायां भाग कैसा है, शंकुनुमा है। तो ये भी मैं करा देता हूं, देखो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, देखो इसने कह रहा है कि एक ठोस पिंड का बायां भाग, तो देखो हम यहां एक ऐसे बना लेते हैं, ये तो है बेलनाकार, ठीक है, और ये यहां से है कैसा, शंकु का आकार, ये ऐसे, ठीक है। ये यहां आधा बेलनाकार है और आधा कैसा है, शंकुकार है। यदि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास भी 14 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, देखो हम सबसे पहले करते हैं ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार। तो देखो बेलनाकार भाग का व्यास बराबर सॉरी 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो शंकु है उसका भी क्या है, व्यास सेम ही है, शंकु का भी तो 14 सेंटीमीटर दिया गया है, 14 सेंटीमीटर है, और तो इसकी त्रिज्या भी 7 हो जाएगी। ऊंचाई और है, देखो बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई दी गई है 40 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। और हमें दिया गया है क्या, 12 सेंटीमीटर दी गई है, किसकी, इसकी। ठीक, तो देखो हम इस चित्र को अगर ऐसे खड़ा भी बना लें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये ऐसे और ऐसे बना हुआ है एक शंकु, ठीक है। तो देखो ये और ये तो बराबर है, ये यहाँ से यहाँ तक हमें दी गई है कितनी, 14, और ये यहाँ से यहाँ तक दी गई है 12। तो हमें इस ठोस का आयतन निकालना है, ठीक है। तो दोनों का आयतन निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे। लेकिन देखो एक चीज़ है, इसका आयतन में ये जो भाग है ना, इसका भी आ जाएगा, और इसका निकालेंगे जब भी इसमें क्या आ जाएगा, ये हिस्सा 2 बार निकल के आ जाएगा। तो इसका या तो टोटल निकाल के इसको माइनस कर दो, ठीक है, या फिर एक फॉर्मूले में से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमें निकालना है क्या, आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। देखो पहले निकाल के फिर माइनस कर देंगे, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस शंकु आकार का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h प्लस शंकु का होता है 1/3 πr² h, ठीक है। बेलन का होता है πr² h और शंकु का कितना होता है 1/3 πr² h, ठीक। तो देखो πr² h तो क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन, क्योंकि r का मान क्या है, समान है ना दोनों में, त्रिज्या r 7 से 7 7 ही तो है, उसकी त्रिज्या भी 7 है और उसकी त्रिज्या भी 7 है, ठीक। तो देखो πr² h
कॉमन। तो चाहो तो इनको अलग अलग करके कैसे ही कर लो जैसे तुम्हारा मन करे। देखो 22/7 गुना इसकी त्रिज्या है 7 गुना 7, बस h अलग अलग है तो h को छोड़ देना। ऊंचाई कितनी है 40 प्लस 1/3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना में 12। तो देखो 22/7 गुना 7 गुना 7 तो आ गया कॉमन। क्या आ गया कॉमन। तो देखो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचेगा 1/3 गुना में 40 प्लस में 12। कितना बचेगा 1/3 4। तो देखो इसको काट देते हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 100। ये मतलब जुड़ जाएंगे 4 और 3, ये कट गया तो ये 4 और 3 कितने हो जाएंगे 43। ये 7 से 7 कैंसिल। तो 12 गुना 7 गुना 4 44। तो गुना कर लो। देखो 7 दूनी 14 और 1 नहीं, ये 22 है ना, 22। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। गुना कर लो 44 से, है ना। 154 का गुना किससे करना है हमें 44 से करना है। तो ये आ जाएगा, करो देखो 4 चौके 16 हासिल लगी 1, 5 चौके 20 और 1 21 हासिल लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6। ये भी कितना हो जाएगा 616। तो 6 7 7 6 अपने पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। 6776 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा अपने पास ठोस पिंड का आयतन। तो ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक, तो ये ऐसे हैं, देखो चाहो तो इनको अलग अलग बना लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आयतन निकालना है ना, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है आयतन। तो इसको चाहे ऐसे अलग अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनके वो लिख देना, है ना। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता ना तो हम ये पार्ट क्या कर देते, उसमें से माइनस कर देते। आयतन में तो हमें क्या करना है, उसका वजन निकालना है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ तक मिसलेनियस के विविध के जो शुरू के सवाल नहीं कराए उन सबको तुमको खुद को करना है, और ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, इनको भी दोबारा प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे, और इसके आगे के जो सवाल हैं हम वो अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना है।